अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब्ब साहुणं नमो लोये सव सावणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं मंगलानां च सव्वेसि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महादेव क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ
हे श्री पद्मावती माँ, पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जीव को या तो मुमुक्षु को या तो महात्माओं को ये बात समझने में बहुत टाइम लगता है कि आखिर ये जो शरीर है वो शरीर हमने कुदरत ने दिया है, हम शरीर नहीं है और कुदरत ने इसीलिए दिया शरीर कर्मों की भुगतान के लिए। तो शरीर सिर्फ साधन है, ये समझने में बहुत समय लगता है क्योंकि आज तक मोह के वश हमने शरीर को अपना स्वरूप ही माना है और हर इंसान उनको अपना स्वरूप ही मानते हैं और पूरे समाज के अंदर, विश्व के अंदर कहीं भी जाओगे तो शरीर को ही हमारा स्वरूप मानेंगे। तो ज्ञानी पुरुष कहना चाहते हैं कि दुनिया व्यवहार सत्य से चलती है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, मगर वास्तविकता व्यवहार सत्य से कहीं जोजन दूर है और हम जब तक वास्तविकता नहीं समझ पाएंगे वहां तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। महान पुरुष कहते हैं कि हम समझते हैं हम तरक्की करना चाहते हैं, इंसान ऐसा समझता है कि हम तरक्की करना चाहते हैं। तो कुदरत कहती है तुम तरक्की किसको कहते हो? बहुत अच्छी पढ़ाई किया इनको तरक्की कहते हो, बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त किया इनको तरक्की कहते हो, आपके मन वचन काय की क्वालिटी अच्छी है इनको तरक्की कहते हो, आपको कोई डिग्री प्राप्त हो गया इसको तरक्की कहते हो, आपको कोई स्टेटस प्राप्त हो गया इनको तरक्की कहते हो। किसको तरक्की कहते हो?
तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं जो आप बाहर की तरक्की की बात करते हो वो तरक्की नहीं है, वो आपका विकास नहीं है, वो तो कर्मों का फल है और शरीर के साथ आपकी सभी तरक्की मिट जाएगी, उसमें से कोई तरक्की साथ में नहीं आएगी। क्या हम इसको तरक्की मानते हैं और मानना चाहिए? जरा समझने की कोशिश करो। तो ज्ञानी ये कहते हैं कि तो फिर तरक्की किसको कहोगे? तब ज्ञानी ये कहते हैं कि तरक्की ये है कि मैं अपने आप में रहकर, अपने आप का मतलब मैं शुद्धात्मा पद में रहकर शुद्धात्मा पद की शक्तियों का अनुभव करते करते प्रकृति की विनाशी की शक्तियां जो है वो कुदरत के कर्मों के अधीन है, इतना ही मैं मानूं और ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूं तो धीरे धीरे प्रकृति के लिए जो मालिकी भाव है, कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा और मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं और सभी प्रकार की अनंत शक्तियां मेरे पास पहले से ही मौजूद है, उसमें कभी कम ज्यादा होता नहीं है, होने वाला भी नहीं है। मगर ये बात समझने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि आत्मा को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है, मगर प्रकृति को समझना तो आम इंसान के बस की बात है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, उनका मृत्यु होने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है, इसको छोड़ के ही जाना है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी जीता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जीता है, अपने कर्मों के वश जीता है, ये भी हमको मालूम है। और ये पूरी प्रकृति जब सभी प्रकार के कर्म खत्म हो जाएंगे तो प्रकृति को ही जला दिया जाएगा, ये भी सबको मालूम है। तो इसीलिए तो हम समझ सकते हैं ना कि ये प्रकृति कर्मों की भुगतान का साधन है, हम नहीं है और हम तो नेक्स्ट बर्थ में भी होंगे। तो आखिर हम प्रकृति नहीं है, इतना तो एक कॉमन सेंस है और बुद्धिशाली इंसान कम से कम इतना तो समझ सकता है ना। इसके लिए शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, मैं समझ सकता हूं, मगर प्रकृति को समझना डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं मानता हूं। प्रकृति तो सिंपल बात है, हर व्यक्ति कर्मों की भुगतान के लिए पैदा होती है, कर्म खत्म हो जाता है तो बॉडी को जला दिया जाता है, ये क्या कोई नई बात है? कोई तो इतना मालूम नहीं होता है कि ये शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है और मेरा रिबर्थ होने वाला है, शरीर का नहीं होने वाला है, यानी मैं शरीर से अलग हूं, इतना समझना क्या कोई बहुत डिफिकल्ट बात है? मगर क्योंकि हम व्यवहार सत्य से इतने डीप उतर गए और लोक मान्यता में इतने जकड़ गए कि हमारी मान्यता में शरीर ही नहीं हूं और शरीर सिर्फ कर्मों की भुगतान का साधन है और उसका संचालक कुदरती रचना है, ये समझने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है क्योंकि हमारी अभी तक सोच ही नहीं थी। और आज जब मैंने दृष्टि दिया और सब इसको मान रहे हैं या समझ रहे हैं, तो भी क्या होता है, इतने पावरफुल वो स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे को मालूम है कि बुद्धि से वो स्वीकार करते हैं, विज्ञान से नहीं स्वीकार करते हैं। विज्ञान से स्वीकार एक बार किया तो फिर विज्ञान वाली दृष्टि तो फिर अपने आप काम करेंगी, मगर दृष्टि में बुद्धि पड़ी है और समझ में बुद्धि से विज्ञान ने हमको समझा है, मगर दृष्टि के अंदर साइंटिफिक विजन नहीं सेट हुआ। बुद्धि के अंदर समझ में आ गया, विजन के अंदर चेंज नहीं हुआ। जहां तक विजन के अंदर चेंज नहीं होगा, आपकी दृष्टि साइंटिफिक नहीं बनेगी, तो बार बार नॉलेज के रूप में कहूंगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मगर जागृति के रूप से, उपयोग के रूप से, अनुभव के रूप से, सेपरेशन के रूप से आपको यह अनुभव नहीं होगा कि मैं शरीर से अलग हूं, क्योंकि जागृति वाली दृष्टि नहीं है, आपके पास बुद्धि का ज्ञान हो गया। जागृति किसको कहते हैं?
दृष्टि परिवर्तन हो गई तो उसको जागृति बोलेंगे। फिर आपको दोबारा उस बात को दृष्टि में सेट करने की जरूरत नहीं होती है। आपका वीडियो जैसे, हाँ, जैसे जैसे व्यवहार के अंदर, व्यवहार सत्य के अंदर अगर हमने एक बार शादी किया और शादी के अंदर हमने 7 फेरा ले लिया, उसके बाद से आज से ये मेरा पतिदेव है और आज से ये मेरी धर्मपत्नी है, वो अननोन व्यक्ति पहली बार स्वीकार करते हैं और अंतिम श्वास तक भूलते नहीं है, विदाउट एनी चैंटिंग। व्हाई? ये ज्ञान भूलते नहीं है और ये ज्ञान सेट नहीं होता है, विज्ञान सेट नहीं होता है और व्यवहार सत्य कमजोर नहीं होता है। यही तो बात गलती है ना। तो करेक्शन विजन में करना है, सिर्फ नॉलेज में नहीं करना है। नॉलेज तो आपने जान लिया, अच्छी बात है, गलत नहीं है, मगर वो नॉलेज जहां तक विजन में कन्वर्ट नहीं होगा वहां तक विजन अपने आप ऑटो मोड काम नहीं करेगा। और विजन को कन्वर्ट करना, वहां तक हमको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और एक बार कन्वर्ट हो गया, बाद में विजन अपने आप ऑटो मोड काम करेगा। तो पुरुषार्थ कब तक करना है ये बात आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो वहां तक आपके पास बुद्धि का नॉलेज है और बुद्धि का विकास हुआ है, मगर दृष्टि परिवर्तन मूल रूप से नहीं हुआ है। तो बात बिल्कुल सिंपल समझ लो, ये कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है। एक बार आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिल गई, आपके पास डिग्री आ गई, अभी आपकी उम्र 20 साल या 21 साल की है और आपको डिग्री मिल गई ग्रेजुएट की, और आपने फिर इसको बैग में रख दिया। अभी 80 साल के बाद आपको पूछेंगे व्हाट इज योर डिग्री, आप कहेंगे मैं ग्रेजुएट हूं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो 24 आवर्स 80 साल तक भी दिमाग में रहता है। मैं ये प्रकृति मैं नहीं हूं, वो ही बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि दृष्टि में सेट नहीं हुआ है। वो तो दृष्टि में सेट हो गया, तुरंत सेट हो गया। कभी भी आपको पूछेंगे रात को 12 बजे कि आपकी डिग्री क्या है, तुरंत कहूंगे ग्रेजुएट, बिना याद किए करोगे। क्यों भाई? क्योंकि दृष्टि में फिट हो गया। ऐसे विज्ञान जहां तक दृष्टि में फिट नहीं होता वहां तक वो अपने आप काम नहीं करेगा। और हमारा प्रयास आपके विजन को चेंज करना है, सिर्फ नॉलेज को चेंज नहीं करना है। नॉलेज तो हर अवतार आपको अलग अलग प्रकार के साधु संत सन्यासी या ज्ञानी भगवंतों आपको देते रहे हैं और देते रहे थे। हमने ज्ञान स्वीकार भी करते हैं, बौद्धिक रूप से यूज भी करते हैं, मगर दृष्टि परिवर्तन नहीं होती है। तो व्यवहार से ज्ञान को स्वीकार किया, व्यवहार से उपयोग किया, दृष्टि परिवर्तन नहीं हुआ तो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है ये विज्ञान अपनी दृष्टि में ही सेट करना है ताकि ये विज्ञान अपने आप ऑटो मोड से वर्क कर सके। तो आइए हम आज भी ये विज्ञान को और ज्यादा गहराइयों से समझने की कोशिश करें। जय सच्चिदानंद, सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी महात्मा प्रश्न कर सकते हैं। प्रियंका जी, प्रियंका सिंह बेंगलोर से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए। हमको है ना विज्ञान चौखट दम से समझना है, चारों एंगल से। तो हमको क्या पता चलेगा कि हमको कितना समझ में आया है और कितना बाकी है? जो बातों की अभी आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब समझना विजन में सेट नहीं हुआ है, जो बात विजन में सेट हो गया है उसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप काम करता है। हाँ, बराबर। ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, बच्ची है, ऐसा अगर विजन में सेट हो गया फिर कभी दोबारा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप विजन काम करेगा, कभी भी कहीं भी, क्योंकि सेट हो गया। क्या हो गया? सेट हो गया। और विज्ञान सेट नहीं हुआ है, विज्ञान सिर्फ समझा है हमने।
सेट नहीं हुआ है। सेट का मतलब ही ऑटो मोड काम करना है, आप समझे ना। तो ये हमको विज्ञान जितना हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा, मैंने कहा ने, मैंने आपको ये विज्ञान को समझने के लिए या तो विज्ञान को उपयोग करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिया है। मैंने सिंपल बता दिया कि मन वचन काया की दिन से रात तक की सभी अवस्था को सिर्फ आपको कुदरती रचना के रूप में देखना है। आपको ये सोचना है, ये बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा कोई ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिया है। और इसीलिए यहाँ कोई पजल की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल बता दिया मैंने कि कुदरती रचना ही देखना है। प्रकृति अच्छा करे या बुरा करे, अच्छा सोचे या बुरा सोचे, अच्छा बोले या बुरा बोले, या सामने वाली प्रकृति भी कुछ भी करे, हमको एक ही एंगल से देखना है, कुदरती रचना। फिर इसमें बार बार भूल जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 25-50 चीज कही करने के लिए कि चलो आपको हर रोज सुबह उठने के बाद आपको ये प्रातः विधि बोलनी पड़ेगी, फिर त्रिमंत्र बोलना पड़ेगा, फिर नमस्कार विधि बोलनी पड़ेगी, फिर चरण विधि बोलनी पड़ेगी, फिर नव कलम बोलना पड़ेगा, फिर आपको सामायिक करना पड़ेगा, फिर आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, फिर आपको कीर्तन भक्ति करनी पड़ेगी, फिर आपको आरती करनी पड़ेगी। इतना सारा ऑप्शन मैंने नहीं दिया है आपको ताकि आप ये कहोगे कि हम भूल जाते हैं या तो टाइम नहीं मिलता है। ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। दो चीज है, कुदरती रचना और मैं शुद्धात्मा। तो उसमें फिर क्या डिफिकल्टी है? इसमें आप कहोगे मैं भूल जाऊंगा, कैसे भूल सकते हो? नहीं भूलते नहीं है, वो क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा उसमें चले जाते हैं प्रकृति में, पर वापस हाँ दूसरे मिनट में याद आ जाता है कि नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ। तो इसीलिए यही दृष्टि को बार बार जब उपयोग करोगे प्रयोग के रूप में, तभी ये दृष्टि परिपक्व होगी। क्योंकि हम ऐसे प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखने के लिए और परमात्मा को शुद्धात्मा के रूप में देखने के लिए हम, क्योंकि हमारी पिछले अवतार की प्रैक्टिस नहीं है, तो इसीलिए हमको भी ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मगर एक दिन आपके विजन में एक बार सेट हो गया, फिर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही विजन अपने आप काम करेगा। मगर वहां तक तो आपको प्रैक्टिस यानी हैंडल लगाने की जरूरत पड़ेगी। और कोई प्रश्न करना है? और जो सातवें गुण स्थान तक पहुंचने की बात बोली कि अपना ये चीज समझ में आ गई तो आप सातवें तक पहुंच गए, तो हमको समझ हम सातवें तक पहुंच गए क्या? नहीं, अभी सातवें तक नहीं पहुंच गए। मैंने कहा ने, सातवें तक पहुंचने का मतलब होता है ये कुदरती रचना आपको संपूर्ण तरह सभी एंगलों से रियलाइज हो चुका है, समझ में आ चुका है, समझ में कोई कमी नहीं रहेगी। ये विज्ञान को सभी एंगलों से समझने की कोई कमी नहीं रहेगी, मतलब आपका लेवल 7वां आ गया, यानी डेवलपमेंट हो चुका। अभी आपका 8वीं में, 9 में, 10 में, 11 में सिर्फ जो संपूर्ण आपका डेवलपमेंट हो गया है, वो ही संपूर्ण रूप से उपयोग करना है सभी अवस्थाओं में। और अगर 100% यूज करते हैं तो आप 11 तक जा सकते हैं, कम करोगे तो 8 तक भी आ सकते हैं, 7 से नीचे नहीं जाओगे, मगर परिणति के रूप में 8, 9, 10, 11 हो सकता है। और वो परिणति 100% वाली अगर 48 मिनट तक कंटिन्यूस रही 100% वाली, तो फिर 12th में चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। समझ में आया ना? हाँ समझ में आया। ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गजराज भाई दिल्ली से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, परसों के सत्संग में आपने एक सूत्र दिया था। कहाँ है? दिखते नहीं है कहीं भी। हाँ बोलिए। तो वो सूत्र ये था कि जब भी किसी प्रकार का भोग आता है तो हम ये क्यों समझते हैं कि हमें सुख मिल रहा है या दुख। तो
उस सूत्र को मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया था और सत्संग में मैंने सुना तो वो सूत्र मुझे मिला नहीं। तो क्या कृपा करके आप उसको दोहरा देंगे? नहीं नहीं, क्या क्या बात थी, जरा रिपीट कीजिए प्लीज। आपने किसी के प्रश्न के उत्तर में ये बात बोली थी कि जब भी हमें कोई भी भोग रहा है तो हम ये क्यों समझते हैं कि हमें सुख या दुख ही मिल रहा है। हाँ तो उससे आपका मैं सुन नहीं पाया था वो सूत्र। वो बड़े काम की चीज, खासकर जब कोई भोगवटा दुख के रूप में आता है तो उससे तुरंत हमें बाहर निकाल देगा। हाँ, तो बताओ मैं तो वो हाँ उस जी, समय मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जिसको सुख दुख मानते हैं वो सिर्फ हमारी कल्पना है, वास्तव में वो सुख दुख नहीं है। सुख दुख हमारी खुद की कल्पना है, वास्तव में कुदरत के कानून के मुताबिक आपकी सिर्फ भुगतान है, सुख दुख नहीं है, भुगतान है। मगर भुगतान को हमने सुख माना या तो दुख माना। जैसे हम बड़े घर में से छोटे घर में जाएंगे तो आपको दुख लगेगा, मगर जो बेघर लोग हैं उनको छोटा घर मिलेगा तो उनको सुख लगेगा। तो ये तो आपकी कल्पना हो गई ना। एक व्यक्ति, जी एक भिखारी को मैंने 5 रुपया दिया तो बहुत खुश हो गया, और दूसरे व्यक्ति जो BMW में से उतरा उसको 5 रुपया दिया तो इसको इंसल्ट लगा। तो आखिर सुख दुख तो हमारी कल्पना है, कुदरत ने सुख दुख नहीं दिया। कुदरत तो कर्मों का भुगतान देती है, उसको आप सुख दुख के रूप में मानते हैं। वही हमारी भ्रांति है। हाँ, वेदनीय कर्म वो अलग है और दुख अलग है। वेदनीय कर्म का मतलब होता है भुगतान, दुख की भुगतान और सुख की भुगतान वो कर्म है, मगर वो सुख दुख नहीं है, वो भुगतान जी है। सुख दुख हम मानते हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपके अंदर बैंक में आपका अकाउंट है जी जी और अकाउंट में से आपने पैसा निकाल के घर पे लाया, क्या वो सुख का कारण है? नहीं, वो तो क्या कहा जाए उसके बारे में। अगर पैसा लेके आए तो ये कह सके कि पुण्य का हिसाब हो सकता है। नहीं, आपके बैंक के अकाउंट में से आप 10,000 रुपया विड्रॉ करके घर पे लाए, वो सुख का कारण है या आपका ही पैसा है? नहीं 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 नहीं, वो अपना ही जमा किया हुआ लेकर आते हैं। तो पैसा मिला मगर सुख का कारण नहीं है। वैसे जी अगर हमने बैंक में से लोन लिया है मकान जी के लिए और हर महीने जी हमको 10,000 रुपया हफ्ता भरना है, तो क्या वो दुख का कारण है? नहीं नहीं तो ये सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। ऐसे जीवन के अंदर हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्मों की भुगतान के रूप, कभी हमको साता वेदनीय होता है, कभी असाता वेदनीय होता है, वो हमारी भुगतान है, मगर वो सुख दुख वास्तव में नहीं है। जी आप जी आप समझे ना? हम हाँ इसको जी, सुख दुख हम इसको टाइटल दे देते हैं। क्या करते हैं? टाइटल दे देते हैं, यानी मान्यता है हमारी। ये वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म का मतलब देखो, एक बड़े बड़े अहंकारी इंसान को आपने वेलकम नहीं किया तो भी वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं बोलेंगे। ऐसा हो जी सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि वो अहंकारी है तो उनको बहुत दुख लगा। अभी दुख नहीं है, वो उनकी मान्यता है, आपने तो कुछ नहीं किया। और कई लोगों ने आपने धक्के मार के बाहर निकल दिया कि मेरे को आपके साथ बात नहीं करना है, बोलना नहीं है, व्यवहार नहीं रखना है, तो भी आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल। मतलब ये कर्मों का हिसाब है, इसको आप सुख दुख मत मानो। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये बात तो पूरी तरह से सिद्ध है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो टोटली आपके कर्मों का हिसाब है। सूत्र हाँ इसीलिए जानना चाहता हूँ कि थोड़ी सी हेल्प हो, ताकि हम प्रकृति में वापस ना फंसे, शुद्धात्म पद में विराजमान रहे। इसी हाँ, कारण से मैंने तो इसीलिए मैंने कहा ना कि सुख दुख वो हमारी भ्रांति है, वो भ्रांति को निकाल दो, भुगतान तो रहेगी मगर जी भ्रांति निकाल दो, फिर तो सुख दुख नहीं लगेगा। सिर्फ आपको वेदनीय कर्म का साता असाता का उदय लगेगा और वो आपका हिसाब है। जी जी जी
अच्छा स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाह रहा था। बोलिए। जो सत्संग के ऐसे हम शुद्ध आत्मा के प्रति प्रार्थना करते हैं, उस सेंटेंस आता है कि अब तक मुझसे जो भी दोष हुए मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ और तो ये जो अब तक दोष हुए जाहिर करता हूँ, ये कौन बोल रहा है? वो बोल तो प्रकृति रही है ना। मतलब जो पूरी ये प्रार्थना है, ये प्राकृति शुद्ध आत्मा से प्रार्थना कर रही है। मतलब हमारी प्रार्थना एक्शन के साथ जुड़ी नहीं है। हमने कहा अज्ञानता के साथ जो कर्म बने, क्या बताया? अज्ञान के साथ और अजागृति के आधार से जो कर्म बने। तो अज्ञान अजागृति के लिए हम प्रायश्चित करते हैं, क्रिया के लिए प्रायश्चित नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल वो वही मुझे जानना था कि आखिर, क्योंकि सिद्धांत समझ में आ गया, कुदरत का और शुद्ध आत्मा का दोनों जुड़ा है, फिर ये प्रार्थना कौन करता है, तो बस कोई ना था कि ये प्रार्थना कौन कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर पड़ती है जब ये सिद्धांत पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है। हाँ, तो ये प्रकृति जी, जो है, बोलिए। अभी जो ये प्रकृति है, वो प्रकृति अज्ञान से बना हुआ कर्म की ही भुगतान कर रही है। जी, बिल्कुल। और हमारा प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है, वो ये विज्ञान का जहां उपयोग चूक जाता है, तो वो प्रमाद का प्रतिक्रमण है। यानी अज्ञानता के साथ जो दोष हुआ है, और अजागृति का मतलब होता है ज्ञान का उपयोग नहीं करना। ये दोनों का प्रायश्चित है। आप समझे ना? जी। इसमें कोई क्रिया बीच में नहीं आती है। नहीं, क्रिया की बात नहीं, बस वो समझना था कि आखिर जब ये प्रार्थना चल रही है तो वो आखिर कौन है बोलने वाला, वो समझना था। ओके। अभी समझ में आ गए ना? अभी हाँ जी, बिल्कुल धन्यवाद। ओके। जय सच्चिदानंद। ये स्नेह ओसवाल चंडीगढ़ से। स्नेह ओसवाल चंडीगढ़ से, आपको कुछ प्रश्न करना था? नहीं जी। जी धन्यवाद। दिलीप भाई अग्रवाल। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, प्रश्न ये था कि जैसे कि इस जन्म में अपन किसी ऐसे व्यक्ति से कर्म बनाते हैं जिनका मतलब एकदम डिवाइन कर्म है और वो मोक्ष स्वर्ग में चले गए, बट अपन बाद में जागृति करते हुए आगे बढ़ते हैं और मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर अपन 14-15 जन्म में उस पार्ट तक पहुंच गए, मोक्ष के द्वार तक, तो जिनसे अपना कर्म बंधा है वो तो स्वर्ग चले गए हैं और उनकी आयु लाख वर्ष की होती है, तो फिर उनसे कर्म का भुगतान कैसे होगा? अगर वो देवलोक में चले गए हैं तो उनके कर्मों की भुगतान हमारे साथ जुड़ी हुए कैसे होगा? जी। देखो, हर व्यक्तियों का कर्म जो है वो कर्म संजोगों के अधीन उकलता है, मगर ऐसी परिस्थितियों में कर्मों पेंडिंग रहते हैं जो आमने सामने होता है। बाकी सब कर्म खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आपने कहा देवलोक में गया, अगर कोई एनिमल में गया होता तो भी नहीं मिलता, कोई नरक गति में गया तो भी नहीं मिलता जी। एनिमल में तो समझो कि मिल सकता है, कुत्ते बिल्ली गाय की तरह हमको मिल सकता है। जी। नरक गति में जाएंगे तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेंगे। हाँ, तो वो कर्म हमारा पेंडिंग रहता है। क्या रहता है? पेंडिंग। समझ में आया ना? अगर तो आमने सामने हमने लपेटा है तो स्वामी जी, लेकिन अपन अगर बात करें जैसे महावीर स्वामी के युग की बात करें, वहां पे चौथारा चल रहा था और लोगों की जागृति बहुत अच्छी रहती थी। तो जिनका मोक्ष सपोज 1000-1500 साल में होने वाला है और चूंकि उन्होंने कर्म बांध लिया है, इस कारण उनको 1 लाख साल तक वेट करना पड़ेगा उस कर्म के चलते, ऐसा रहेगा? ऐसा नहीं होता है। वो अपने कर्मों को
ज्ञानाग्नि से खत्म कर सकते हैं, जो अपने सत्ता में होते हैं इनको जला सकते हैं ज्ञानाग्नि से, अपनी साइड से जला सकते हैं। बट स्वामी जी जो एग्जाम दे चुके हैं उस कर्म को भी जला सकते हैं, जैसे वो जला उस बर्थ में उन्होंने, अच्छा जला सकते हैं, जला सकते हैं वो ज्ञानाग्नि, क्योंकि अज्ञान रूपी अग्नि से हमने कर्म चार्ज किया है जी। और ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत कर सकते हैं। ये तो कॉमन प्रिंसिपल हो गया ना, विज्ञान हो गया। मगर हाँ, आपके पास वो कर्म देखने की और जलाने की क्षमता होनी चाहिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा 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 स्वामी जी, दूसरा प्रश्न ये था, जो अपनी प्रतिष्ठित आत्मा है, डेवलपमेंट है और मूल आत्मा, ये कैरी फॉरवर्ड होती है, तो इसमें जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो सनातन सिद्धांत ही होता है कि और भी कुछ होता है इसमें? क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? नहीं, जो कैरी फॉरवर्ड अपना, जैसे अपना डेवलपमेंट है, अपन जो ज्ञान समझे उसको उपयोग मिला है वो अपना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसमें सिर्फ सनातन सिद्धांत जो डेवलपमेंट वही कैरी फॉरवर्ड होता है कि और भी कुछ पार्ट कैरी फॉरवर्ड होता है? आपका डेवलपमेंट ही कैरी फॉरवर्ड होगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है समझने की क्षमता। जी जी। वो शब्दों के रूप में डेवलपमेंट नहीं होता है, वो विजन के रूप में होता है, जो कहते हैं समझने की क्षमता। जी जी। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति है और एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति दिखने में तो इक्वल लगती है, हाँ, मगर दोनों की दृष्टि में ही फर्क है। ऐसे डेवलपमेंट भी दृष्टि से कैरी फॉरवर्ड होता है और दृष्टि से ही उपयोग होता है। जी। जैसे कोई व्यक्ति अमुक बात को समझ लेता है, अमुक व्यक्ति उनको नहीं समझ पाते, ये उनका डेवलपमेंट नहीं है तो नहीं समझ पाएगी। यहाँ फिजिकली कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा जी। ये दृष्टि की बात है, तो दृष्टि में डिफरेंट दिखेगा। जी जी। अच्छा स्वामी जी, जो आप उसमें बता रहे रेंज ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का रेंज होता है, जैसे कि कोई बात किसी को समझ में आती है, किसी की नहीं समझ में आती है, एट ए टाइम समझ नहीं आती, बट बाद में उसको रिवाइज करके समझ सकता है, या वो उसको समझ में नहीं आएगा वो चीज और उसका डेवलपमेंट नहीं है, इस बारे में ये क्या है? नहीं, समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी प्रगति के लिए प्रयास तो कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। कभी भी प्रगति करना वो सबका अधिकार है, मगर वैल्यू और इंटरेस्ट होगा तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वैल्यू इंटरेस्ट नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि उसकी उतना डेवलपमेंट नहीं है तो उसको बात समझ में ना आए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैंने क्या कहा, ऑन द स्पॉट डेवलपमेंट नहीं है तो बात नहीं समझ में आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है, मगर वो आगे जाके समझना चाहे तो वो समझ सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट और वैल्यू लगा के डीप में जाए तो वो ही बात समझ सकते हैं। जैसे हमारे सत्संग में भी सभी व्यक्तियों को मालूम है कि आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है, मगर यही बातों को समझने के किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को 6 साल लगेगा, किसी को 10 साल लगेगा, किसी को 15 साल लगेगा। जी जी जी। तो बात तो वही की वही है, मगर समझने में टाइम लगा उनको। जी, आप समझे कि नहीं? हाँ समझिए समझिए। जैसे दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति की बात किया, कई लोगों को अभी 25 साल हुआ तो भी समझ में नहीं आया, 50 साल हुआ तो भी समझ में नहीं आया, तो वो क्या करेंगे? वो तो व्यक्तिगत बात होती है ना। जी जी जी। तो आपको, अगर आपको वास्तव में उसकी वैल्यू और इंटरेस्ट है तो आप डीप में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप सुपरफ्लुअसी नॉलेज के रूप में समझना और उपयोग करोगे तो फिर आपको ये सिद्धांत के रूप में ये बात समझ में नहीं आएगी। जी जी। तो सिद्धांत के रूप में नहीं समझोगे तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा, नॉलेज होगा, और नॉलेज नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। जी, समझ में आया? हाँ, एक प्रश्न और था। बोलिए। जैसे कि मैं सुधात्मा के पद में बैठ गया और जो कुछ है वो कुदरती रचना है। ये तो अपनी जर्नी की बिगिनिंग हुई है, बट जिन्होंने 358 डिग्री का लेवल क्रॉस कर लिया है, 2 डिग्री बाकी है, तो उनका तो ऑटो मोड रहता ही है। हाँ, तो क्या? तो वो कैसे फिसल जाते हैं और फिर वो स्वर्ग लोग नर्क लोग में चले जाते हैं, जब उनका तो इतना डेवलप, इतना हायर लेवल पे हो गया है
और चीज इतनी सिंपल है। वही तो कहा ने, इसीलिए तो उसको 7 से 8 से 11 की परिणति कहा। नहीं तो स्वामी जी वो 356 डेवलपमेंट तो हो गया। हाँ डेवलपमेंट हो गया है, तो उनकी तो ऑटोमोटिव की जागृति है ही। नहीं बताओ मैं आपको, वो ऑटोमोटिव जागृति का मतलब होता है कि जागृति तो उनको रहती है, मगर उसको प्रमाद शब्द बोला, यानी उसकी वैल्यू समय संजोगों के आधार से उसकी वैल्यू कम हो गई। हाँ ठीक है, तो इसको ही कहते हैं प्रमाद। प्रमाद का मतलब कोई क्रिया की बात नहीं है। ज्ञान का उपयोग न करना प्रमाद है। हाँ, तो वो उपयोग में कमी हो जाती है, उनके पास ज्ञान नया लेना नहीं है उनको। अच्छा, जैसे आपके पॉकेट में 500 रुपया पड़ा है और आपको भूख लगी है, सामने दुकान में खाना भी मिलता है, मगर आप रुपया नहीं निकालोगे तो दुकान वाला नहीं देगा। तो इसमें कमी किसकी है बताइए आप? पैसा भी है, भूख भी लगी है, खाना भी है, फिर भी हम भूखे रहते हैं, क्यों? अज्ञान है। हाँ, पैसा नहीं निकालोगे तो फिर क्या होगा? ऐसे आपके पास ज्ञान तो है, मगर ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? बात ये है, अभी नहीं है वो प्रश्न नहीं है। बट यही प्रश्न आ रहा था कि अपना अभी अपन तो अभी बिगनिंग स्टार्ट किए हैं और अपन ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग इतने टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं फिर भी ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज थोड़ा वो परिणति बोलते हैं ना, परिणति। उसको ज्ञान के नए ज्ञान के समझ की जरूरत नहीं है, मगर परिणति का मतलब उपयोग नहीं रहा। जिस मात्रा से उनका उपयोग होना चाहिए वो नहीं रहा, और इसीलिए वो गिर सकते हैं। फिर जब उपयोग नहीं रहा तो गिर सकते हैं, तो उस समय कोई भी प्रकार की भावना हो सकती है जिसका फल भावना के मुताबिक देवलोक में, नरक लोक में, पशु योनि में या मनुष्य भव में भी आ सकता है। जी ओके, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, यहाँ पे अभी आपने जो बोला ना कि जो समर्थ है, कर्म देखने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, और वो ज्ञानाग्नि यानी उसका वो लेवल का डेवलपमेंट से भी आगे, परिणति के लेवल पे आगे है, वो अपने कर्म को ज्ञानाग्नि से जला सकता है। तो क्या उसमें वो कर्म, द्रव्य कर्म भी जला सकते हैं कि नहीं? द्रव्य कर्म नहीं जला सकते हैं, जो पेंडिंग कर्म है वो जला सकते हैं, क्योंकि ये अवतार में जो द्रव्य कर्म है उसी के साथ आपका श्वासोश्वास, आयुष्य कर्म और लाइफ जुड़ी है। नहीं, जो द्रव्य कर्म इस अवतार के साथ जुड़े हुए नहीं है लेकिन सत्ता में पड़े हुए हैं, उनको मिटा सकते हैं। उनको मिटा सकते हैं। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है उद्दीना वाला, क्या इससे रिलेटेड है? उसको उद्दीना बोल सकते हैं। ओके। वो क्या है कि समय पे आने से पहले, मगर 2 प्रकार का द्रव्य कर्म होता है। एक द्रव्य कर्म है जो इस बर्थ के साथ हमको भुगतान करना है, वो कंपलसरी होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। वो तो रिजल्ट के रूप में आएगा ही। मगर जो कर्म इस बर्थ के साथ रिलेटेड नहीं है, फिर भी पेंडिंग कर्म है, तो आप इसको उद्दीना करके मिटा सकते हो। लेकिन उसके लिए उसकी रेंज, ज्ञानाग्नि की रेंज बहुत हाई होनी चाहिए, उसके वो लेवल को मिटा सकते। पहले उसको वो कर्म को दिखना चाहिए, और फिर बाद में ज्ञान की लेवल हाई होना चाहिए, तभी वो ज्ञानाग्नि से वो बीज को भस्मीभूत कर सकते हैं। गीता में भी लिखा है कि ज्ञानी पुरुष कर्मों का गोटा लगा के भस्मीभूत कर देते हैं, और ज्ञानी पुरुष भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये शक्ति की बात है। ओके, और किसी को प्रश्न है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, चित्त है ना, चित्त फोटोग्राफ लेते हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मालती, बैंगलोर से स्वामी जी। ओके, जय सच्चिदानंद, बोलिए। वो चित्त है ना, चित्त फोटोग्राफ लेते हैं। ये तो डिस्चार्ज रूप में है या चार्ज रूप में है? और एक कहते हैं कभी चित्त आत्मा पर ही रहना है, ये तो डिस्चार्ज रूप में होता है या चार्ज रूप में होता है?
आत्मा में रखना का है वो चार्ज के रूप में होता है, और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ जो बाहर की दुनिया दिखाता है वो डिस्चार्ज चित्त है। चित्त में भी दो प्रकार होता है स्वामी जी? मन बुद्धि चित्त अहंकार दोनों ही दो प्रकार का है, एक डिस्चार्ज एक चार्ज। वो चारों ऐसे होते हैं? हाँ, एक अंतस्करण डिस्चार्ज है, जो पिछले अवतार में चार्ज किया था वही अवतार में डिस्चार्ज हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और नया अभी मन बुद्धि चित्त अहंकार चार्ज हो रहा है। चार्ज का मतलब होता है बैटरी चार्ज हो रही है, जो नेक्स्ट बर्थ है वो डिस्चार्ज के रूप में काम करेगी। वो तो चित्त अभी क्या है, जय सच्चिदानंद कहते हैं ना, माने सत्य में चित्त होना, वो तो जय सच्चिदानंद का पूरा अर्थ क्या है स्वामी जी? जय सच्चिदानंद का पूरा अर्थ है कि जिसका ज्ञान और दर्शन शुद्ध है और जिसका आनंद स्वभाव है और अविनाशी है, इसको मैं जय यानी वंदन करता हूँ। और कहते हैं ना चित्त को सत्य में ही रखना हो, ऐसे कहते हैं ना? चित्त रखना है आत्मा में, मगर नहीं रहता है, अज्ञानता की वजह से संसार में रहता है, यही तो अज्ञानता है। अज्ञानता। अभी तो ये सत्संग सुनते रहते हैं, तभी तो चित्त कुछ कुछ जगह क्या है, चलते ही रहते हैं, चलते ही घूमते ही रहते हैं। ये तो डिस्चार्ज है या चार्ज है? प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब डिस्चार्ज चित्त है। सत्संग सुनने हैं, पूरा उधर ही क्या है चित्त होना, वो भी डिस्चार्ज है। सत्संग सुन रहा है वो तो डिस्चार्ज है, मगर सत्संग को ग्रहण कर रहा है वो चार्ज है, क्योंकि उनको इसका उपयोग करना है। डिस्चार्ज वाले के पास उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो मैकेनिकल होता है। माने चित्त ही ग्रहण करते हैं स्वामी जी इस ज्ञान? बराबर है, चित्त ही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक नाटा जी चेन्नई से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोल रहे हैं? चेन्नई से दीपक नाटा से। बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। हेलो स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अपना अनुभव है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, अपना अनुभव नेक्स्ट बर्थ में जब हमारा जन्म होता है हम करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आपका वीडियो बंद हो गया मगर मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो अपना उसका ओपनर होने के बाद में वो अनुभव डेवलपमेंट अपना काम में आएगा, या जन्म से ही वो अपने को काम में आएगा? नहीं, जन्म से तो बुद्धि काम में लगेगी, काम में आएगी आपको, मगर डेवलपमेंट जो है वो संजोग आने पर काम आएगा, क्योंकि अभी उनकी जरूरत नहीं होती है। मगर जैसे जरूरत आएगी और जैसे उनका संजोग की मैच्योरिटी आएगी, तुरंत ही वो ऊपर हो गए। क्योंकि क्यों नहीं होता है, जहां तक आपके कर्मों की भुगतान आप जो लेकर आए वो कर्मों की भुगतान खत्म नहीं होगी, तो वो आपकी मैच्योरिटी डेट है। इतने सारे कर्म खत्म होने के बाद आपको ओपनर मिलेगा और बाद में आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट आएगा। अच्छा, तो जब तक ओपनर नहीं मिलेगा तब तक नए कर्म चार्ज होते रहेंगे फिर वापस? नए कर्म तो पहले भी होंगे और बाद में भी होंगे, मगर ओपनर मिलने से हमारा जो डेवलपमेंट है वो ओपन हो जाता है। अभी जो डेवलपमेंट लेकर आए थे वो नहीं खुला, तो वो खुल गया बस। अच्छा, तो जब ओपनर मिलेगा और जब हमारा डेवलपमेंट खुल जाएगा, उसके बाद में हम विज्ञान का प्रयोग करेंगे तो कर्म चार्ज नहीं होंगे? नहीं, कर्म तो आप समझो, विज्ञान का उपयोग करने से आपका डेवलपमेंट जो है वो ओपन हो गया, तो आप वही विज्ञान को मैक्सिमम यूज कर सकोगे। मगर आप विज्ञान का भी उपयोग करेंगे तो भी कर्म तो चार्ज होंगे, मगर वो कर्म होगा
मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, और ओके वो विज्ञान का उपयोग नहीं किया तो वो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनेंगे। अच्छा, तो लेकिन जब तक ओपनर नहीं मिलेगा तब तक फिर संसार के लिए ही कर्म चार्ज होगा? क्योंकि 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 आप जब जो डेवलपमेंट लेकर आए हैं वो उपयोग करने के लिए जहां तक वो सत्ता में रहेगा उपयोग नहीं करोगे। मैं आपको स्थूल एग्जांपल दे दूं, स्थूल एग्जांपल, जैसे जैसे आपको 50 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपया मिलने वाला है, वो आपकी ड्यू डेट है, कैसे भी करके आपको 5 करोड़ रुपया 50 साल की उम्र में मिलने वाला है जी। और आप अभी पढ़ाई करके आपने जॉब स्टार्ट किया, फिर आपने शादी किया, फिर और ज्यादा पैसा, थोड़ा ज्यादा पगार मिला, फिर आपने बच्चे को पढ़ाया, ऐसे करते करते आपकी आमदनी 25,000 रुपया 40,000 रुपया जितनी महीने में है और आपका गुजारा हो रहा है। मगर आप जो करना चाहते हैं आपके जीवन में वो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इनकम ऑफ सोर्सेज लिमिटेड है। बराबर। मगर जब आपके पास 5 करोड़ रुपया आएगा फिर आपके अंदर जो कुछ करना चाहते थे वो कर सकेंगे, नॉट बिफोर। मगर वो आपके सत्ता में था, मगर जहां तक आपको मिला नहीं वहां तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बराबर, सही है, समझ में। तो आपके पास ही है मगर उसका ड्यू डेट तो आना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ड्यू डेट के पहले कुछ भी होने वाला नहीं। कैसे मिलेगा? ड्यू डेट के पहले सुख भी नहीं मिलता है, दुख भी नहीं मिलता है। ओके, अपने समय पे ही मिलता है। यही तो कुदरत का कानून है। और इसीलिए मैंने कहा कुदरत के कानून को समझोगे तो फिर आपको मालूम होगा कोई चीज न पहले मिलती है न बाद में मिलती है। हर चीज, हर अवस्था, हर संयोग, हर व्यक्ति, हर साधन अपने ही समय पे मिलते हैं, मगर हम इस समय को समझ नहीं पाते हैं। और हम ये कहते हैं जब मिलता है तो ये पहले मिला होता, तो भाई पहले मिला होता मतलब वो आपकी मर्जी की बात थोड़ी है, आपके कर्मों की बात है। अच्छा अच्छा, बराबर। जय 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 सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, जयेश भी बोरा और किशोर भी। जयेश भी बोरा। हाँ हाँ हाँ, हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब जी। जय सच्चिदानंद। हमें पूरा थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि जैसे अपने जो कर्म होते उसको अपने को समय से पहले पूरा करना है, तो कोई कोई क्या समझाता है जैसे कभी मानो आपका बीमार हुए तो डॉक्टर ने बोला आपको इतने दिन खाना नहीं खाना है, ये करना है, वो करना है, तो उससे पहले मानो अपने उपवास शामिल कर लेते हैं तो वो कर्म के सामने ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो और भी समझाते हैं कि जैसे आपको डॉक्टर को पैसा देना है उसकी बजाय दान कर, तो काफी चीजें ऐसी होती है कि उसकी बजाय ये कर लो, ये कर लो, समय से पहले इस तरह भुगतान कर दो तो आपके साथ वो कर्म नहीं आएंगे भुगतने में। उस बात में क्या सच्चाई और अपने ज्ञान की समझ से उसको क्या समझे? इस बात को समझने के लिए, स्वीकारने के लिए आपको कुदरती रचना को भूलना पड़ेगा, तभी यह बात स्वीकार सकते हैं। मतलब अगर ये मानते हैं तो ये आगे का स्टेप है, इस सब्जेक्ट को भूल जाओ। अगर कुदरती रचना नहीं मानते, आप कर्ता मानते हैं तो कुछ भी कर नहीं, इससे तो अभी हिलना ही नहीं है, उससे हटना ही नहीं है। तो फिर आप कैसे कहोगे कि मैं दान दे सकता हूँ, दवा ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ? ये आप कर्ता कैसे मान सकते हैं? वो बात भी है। जब कुदरती रचना को मानते हैं मतलब आप स्वतंत्र नहीं है, तो फिर वो ऑप्शन आपके पास है ही नहीं ना। देखो ऑप्शन में किस तरह समझता हूँ, जैसे कुदरत की रचना को अपने समझ लिया कि, लेकिन आगे का तो रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीछे का अपने से हो गया है और अभी कर्म आने का समय पक्का नहीं है, उससे पहले अपने को अगर खत्म करना है तो ये ज्ञान के साथ में कोई रास्ता है? मैंने कहा ना कि ये बर्थ के अंदर जो भी कर्म लेकर आए भुगतान के, ये आपके लिए कंपलसरी है, उसमें आप कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते और समय से पहले भी इस तरह भुगतान भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, तो फिर अपने हाथ में रहा क्या? सबका अपना अपना। इसीलिए तो मैंने कहा जब मन वचन का है कि अवस्था मतलब कुदरती रचना है,
तो फिर आपके पास में क्या रहा? तो इतने सारे हजारों रास्ता छोड़ के अब ये एक ही रास्ता पकड़ के रखना है, बस यही मैंने हुआ। कहा ने कि अज्ञान में हजारों ऑप्शन होता है, विज्ञान में ऑप्शन नहीं होता है। सिंपल बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन जल्दी जाने की तमन्ना में कभी कभी ये लालच हो जाता है कि चलो जो पुराना पेंडिंग है इस तरह से खत्म होता है तो जल्दी क्लास खत्म कर। देखो जल्दी जाना है और देर से जाना है, ये सब हम टाइमिंग के हिसाब से बात करते हैं। समय कभी कोई भूत भविष्य नहीं होता है, हर समय वर्तमान ही होता है। ये बौद्धिक रूप से हमको लगता है कि जल्दी जाना है या तो बाद में जाना है, नहीं, हमको वर्तमान में रहना है। तो वर्तमान में जल्दी क्या है और लेट क्या है, एक ही बात है। एक ऐसी इच्छा होती है, जैसे अपने को अभी हमारे में मानो 10% खुला या 5% खुला, जो भी है उसका जो आनंद है ना, उसके लिए और एक मानवी की तमन्ना तो कॉमन रहेगी कि जिसमें सुख मिला उसको जल्दी पकड़ लो। बस इसी हिसाब से ये सब थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं। वो बराबर है, वो बुद्धि की बौद्धिक ऐसे प्रश्न होते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर कोई यहाँ कोई जल्दबाजी की, देखो वर्तमान में रहना है, फिर जल्दी की क्या बात है? आप देखो, एक सिंपल बात समझो, हमारे से बहुत बड़े ज्ञानी कहो, केवल ज्ञानी कहो, और तीर्थंकर के रूप में सिमंदर स्वामी बैठे हैं भगवान, केवल ज्ञान के बाद साथ बैठे हैं। उनका भी आयुष्य इतना लंबा है, अभी आप कहोगे मेरे को जल्दी जाना है, क्या करोगे? अपने तो सिंपल केळवी मोक्ष है ना, अपने को बड़ी लोन नहीं लेना है कि 1000 को लेके जाना है। ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को जो कुछ भी होगा वो अपने समय पे होगा, और इसकी बाह्य कोई स्पीड करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा कहने का। ये ध्यान, ये सब्जेक्ट को याद रख के वेट एंड वॉच, और कोई रास्ता नहीं दिखे, क्योंकि दुनिया में इतने सारे रास्ता धर्म गुरुओं ने कहो या शास्त्र ज्ञानियों ने कहो या तो प्रवचनकारों ने कहो, बहुत सारे रास्ता बताया है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, बताया है रास्ता, मगर वो सभी रास्ता अज्ञानियों के लिए है। इसके लिए समझ गया सर। हाँ, विज्ञानियों के लिए रास्ता है ही नहीं कोई। चलो समझ गया, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। महिपत आशा जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एक अनुभव और थर्ड, ये तीसरी आंख और दिव्य दृष्टि में क्या फर्क है? देखो, दिव्य दृष्टि कहो या थर्ड आई कहो, ये दोनों एक ही चीज है, और अनुभव वो दिव्य दृष्टि या थर्ड आई को प्राप्त करने की प्रोसेस है। अनुभव कहो, डेवलपमेंट कहो, वो प्रोसेस है, और प्रोसेस का एंड वही दिव्य चक्षु, और वही अपने दिव्य चक्षु कहो या दूसरा क्या बताया, थर्ड आई। हाँ, बस वो एक ही बात है। थर्ड आई का मतलब होता है, थर्ड आई का मतलब होता है कि देह और आत्मा अलग दिखता है, वो थर्ड आई है, जिसमें देह को प्रकृति मैनेज करता है, कुदरत मैनेज करता है, आत्मा तो अपने स्वभाव से है, तो फिर राग द्वेष कसाय होना संभव नहीं है, वही तो थर्ड आई है। फिर इसमें भीख नहीं होता है, भय नहीं होता है, न मृत्यु होती है, न जन्म होता है, कुछ भी नहीं होता है, न पाने का है न खोने का है, कुछ नहीं होता है। थर्ड आई का मतलब सेपरेशन, थर्ड आई का मतलब सेपरेशन, रिलेटिव को यानी मन वचन काया को कुदरत मैनेज करेगा, और मैं शुद्धात्मा। ये थर्ड आई वाले विजन को समझ में आ गया तो फिर कोई क्रियाकांड करने की बाकी ही नहीं रहा। तो उसी को अनुभव कहेंगे? वो अनुभव नहीं, वो तो अल्टीमेट की बात है। अनुभव तो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया सभी व्यक्तियों को अनुभव होता है अपने अपने लेवल का। तो फिर इम्पोर्टेंस किसकी रही? इम्पोर्टेंट तो जब अल्टीमेट होगा वो इम्पोर्टेंट हो गया, अल्टीमेट का मतलब आखिरी हो गया, फिर बाद में पुरुषार्थ नहीं होता है। अच्छा,
जब आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, फिर आपको वो थर्ड आई के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप काम करेगी। जहां तक थर्ड आई ओपन नहीं हुई है, दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं हुआ है, वहां तक आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी आपके डेवलपमेंट की हेल्प से। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, हेलो। जय सच्चिदानंद। जैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। स्वामी जी, अपना ये जीवन पूरा पिछले कर्मों का भुगतान है। तो पहले किसी पिछले जन्म में आपने ये भाव किया कि इस जन्म, कोई भाव किया तो इस जन्म में वो कार्य करने के लिए आएगा। बराबर है। जैसे मैंने ये सोचा कि मेरे को इस जन्म में, मैंने ये सोचा कि मेरे को 2 दिन बाद में उपवास करना है। उसका दृढ़ भाव किया कि उपवास करना है। तो पहले तो मेरा जो पिछले उदय कर्म में होगा तभी इस बार उपवास करने का मेरे को आएगा, तब मेरे को भाव आया, मेरे को उपवास करना जो भाव आया, क्रिया भी किया, ये सब उदय कर्म। हाँ, फिर आगे। हाँ, लेकिन जैसे 2 दिन बाद उपवास करना है, उस समय किसी कारणवश बीमारी से उपवास हुआ नहीं, जैसे वो कार्य में वो फल में आया नहीं। तो अभी जो भाव किया उसका भी रिजल्ट आगे आएगा? नहीं, अभी मतलब रिजल्ट नहीं, यही रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट ही है आपका। उपवास नहीं हुआ वो भी रिजल्ट है, हुआ वो भी रिजल्ट है। वो रिजल्ट का मतलब ही है, जो हुआ वही रिजल्ट है। अभी उसमें से आपको और भावना करना है कि चलो भी अभी तो नहीं हुआ, मेरे को बाद में ये उपवास करूंगा। ऐसे करके आप करोगे तो नया भाव लगेगा, जो नेक्स्ट बर्थ में आएगा, ये बर्थ में आगे नहीं आएगा। अच्छा, अगर नहीं हुआ और वापस भाव किया तो नेक्स्ट बर्थ में आएगा। भाव का फल, अभी जो डिस्चार्ज भाव है उसका तो फल आपको मिल गया, हुआ या नहीं हुआ। मगर अभी आप कोई चार्ज भाव करोगे डिस्चार्ज के अनुभव से, तो फिर उसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। हाँ, उसका फल नेक्स्ट बर्थ में। हाँ, बराबर। मगर ऐसा नहीं है कि भी आपने तय किया कि मेरे को 28 करना है, ये साल नहीं कर सके, फिर नेक्स्ट साल आपको हो गई 28, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मैंने पुरुषार्थ किया इसलिए नेक्स्ट बर्थ में। नहीं, वो नेक्स्ट बर्थ का संयोग था इसीलिए हुआ। अगर संयोग नहीं होता तो 10 साल तक नहीं, मरते दम तक नहीं होगा। हाँ, नहीं होता। बराबर। आपने समाज में देखा होगा, कई लोग बेचारे भावना करते हैं मगर नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। और कई लोग ऐसे होते हैं, बस गुरुदेव ने आज्ञा कर दिया कि 28 करना है, फिर तुरंत बोल देते हमको पचकान दे दो बस। तो ये भी लेकर आए प्रकृति। बराबर। हाँ, सबकी अपनी प्रकृति लेकर आए। बराबर। स्वामी जी, एक सवाल और है। मोक्ष में जाने के लिए तीर्थंकर भगवान की हाजिरी जरूरी क्यों होती है? मोक्ष में जाने के लिए तीर्थंकर भगवान की हाजिरी जरूरी इसीलिए होती है क्योंकि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो जगत कल्याण के उत्कृष्ट निमित्त होते हैं। और इसीलिए आप अगर केवल ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं तो लास्ट में उसका दर्शन करते हैं, तो वो आपका जो लास्ट एविडेंस जो कुदरत में है वो ओपन हो जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। कोई नया ज्ञान लेने की या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। एविडेंस मतलब? एविडेंस का मतलब होता है कुछ आपको पुरावा चाहिए उसके लिए, काम होने के लिए। जैसे कोई काम करने के लिए 8-10, जैसे सिंपल बात बताऊं, जैसे आपको चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, बर्तन चाहिए, सांसी चाहिए, स्टोव चाहिए, फिर उसको बनाने वाला चाहिए, फिर पीने वाला चाहिए। इतने सारे एविडेंस मिलेंगे तो फिर चाय बनेगी। अभी आप कहते मैं बनाने वाला हूँ, पीने वाला नहीं हूँ, तो भी नहीं बनेगी। पीने वाला है, बनाने वाला है, तो भी नहीं बनेगी। पीने वाला बनाने वाला दोनों है, दूध नहीं है तो भी नहीं बनेगी। यानी सभी एविडेंस चाहिए, आप समझे? समझ में आया ना? आवाज नहीं आ रहा समझ। हेलो, आपका हैंग हो गया लगता है। आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है। नहीं, यहाँ तो आवाज ठीक है, और शायद आपका आप ऐसा करो, वीडियो बंद कर दो तो आपको आवाज ठीक सुनाई देगा, प्लीज।
नहीं, आप वीडियो बंद कर दो तो आपको आवाज सुनाई देगा। अभी आपका लोड होता है इंटरनेट पे और लोड आता है। वीडियो बंद करके आप प्रश्न कीजिए प्लीज। अब बोलिए, अब आपका वीडियो। समझ गया आपने बताया वो। लेकिन ये मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसे कर्म बाकी रहते हैं क्या जो तीर्थंकर के होने से ही पूरे होते हैं, इसलिए उनकी हाजिरी जरूरी है? वो कर्म नहीं बोलते, इसको एविडेंस बोलते हैं। एविडेंस बोलते हैं। हाँ, तो केवल ज्ञान होने के लिए भी तीर्थंकर की हाजिरी जरूरी है? केवल ज्ञान होने के लिए ही तो तीर्थंकर की बात है ना। हाँ, उसके बाद जरूरत नहीं, बराबर, वो बात तो मोक्ष ही। तो जैसे केवल ज्ञानी को भी केवल ज्ञान होता है, उसके भी लिए एविडेंस चाहिए, उनको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। लास्ट बर्थ में सभी व्यक्तियों को केवल ज्ञान होता है, मगर उसकी एविडेंस की जरूरत होती है, पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो पहले कर चुके हैं, अज्ञान तो खत्म हो चुका है, मगर उसका ड्यू डेट कहो, इसको तीर्थंकर का दर्शन कहो, कुछ न कुछ संजोग बाकी होते हैं, इसीलिए उसको केवल ज्ञान नहीं होता है। मगर वो पुरुषार्थ के अभाव से नहीं होता है, एविडेंस के अभाव से नहीं होता है। बराबर। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, वो करना भी नहीं है उनको। हाँ, वो पूरा हो गया लगभग, तभी वो केवल ज्ञान की स्टेज आती है। That's it. ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। सुधा जी बेंगलोर से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय बेंगलोर से सुधा बोल रही हूँ। बोलिए। आपने अभी कहा था वो विजन में सेट होना है, हमारे कुदरती रचना है, ये सब विजन में सेट करना है। जो अभी हमको बुद्धि से हमने समझ लिया है, वो विजन में पकड़ना है। जी, तो विजन में बुद्धि को ट्रांसफर करके विजन में सेट करना है। हाँ, विजन में सेट करना है, यानी लाइव ईगो को विजन में आएगा। अभी हमको बुद्धि के लेवल में है, और वो ये चेंज करने के लिए सिर्फ यूज करना ही बाकी है, उसी से ही वो सेट हो जाएगा विजन। वही उपयोग, प्रैक्टिस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, और आपने बोला अभी हम 7वें गुंठाने तक आने के लिए सब कुदरती रचना हमारे विजन में सेट हो जाना चाहिए। बस फिर आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी। अभी विजन में सेट हो जाना और विजन में सेट हो जाना और केवल दर्शन का लेवल, दोनों में क्या अंतर है? विजन में सेट हो जाने के बाद भी जब आपका उसका उपयोग करने की परिणति बाकी रही, तो आपको 8, 9, 10, 11 वो परिणति के लिए है, और अगर वो क्रॉस करके 12वें हो गए, इसको कहते हैं सायक संकेत, इज इक्वल टू केवल दर्शन हो गया। अभी यू कैन नॉट कम बैक इन योर लाइफ। हाँ, यानी अभी हम ज्ञान यूज करके कुदरती रचना जो देखते हैं, वो उसकी परिणति नहीं होता है, वो परिणति नहीं, अभी आपका परिणति नहीं है, अभी आपका विज्ञान का उपयोग है। यू डू द प्रैक्टिस टू यूज द साइंस। और 7वीं में आपने साइंस समझ लिया है, अभी साइंस का परिणति के रूप में उपयोग होना होता है। इसमें फिजिकली प्रैक्टिस नहीं होती है, दृष्टि से होता है, और वो पूरे पैकेज में साइंस होता है, क्योंकि आपने सब दिखता है इनको, दिखता है सब, कुदरती रचना दिखता है, ऐसा कुछ है? कुदरती रचना दिखता है, 6 तत्व उसको समझ में आ गया है, और कोई भी अवस्था को वो डूअरशिप और ओनरशिप के रूप में नहीं, वो अज्ञान निकल गया है, फिर भीख और भय उसको निकल गया है, ये सब कुछ निकल गया है 7th में। मगर सिर्फ विज्ञान की जो परिणति है, 100% जो समझ में आ गया, वो हर अवस्था में 100% उपयोग करना है, वो परिणति हो गई। कभी 100% नहीं होता है, 70% होता है, 50 होता है, 20 होता है, 10 भी होता है, आप समझे? तो ये अप्स एंड डाउन्स होता है। अगर वो 100% की परिणति उनको अगर 48 मिनट रही, तो फिर वो 12th में चला जाता है।
यानी 7th में भी 48 मिनट्स तक रही तो भी 12th जा सकता है? नहीं 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 नहीं, 7th के बाद तो चालू होता है उनका। हाँ नहीं, 8th के बाद चालू होता है तब भी 48 मिनट्स रखा तो भी 12th हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, परिणति उनको 48 मिनट 100% रहनी चाहिए, 100%। हाँ, हाँ, हाँ। और केवल ज्ञान में भी यही है, जब लास्ट बर्थ में केवल ज्ञान तब होता है कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, वो तो स्पष्ट वेदन उसको माता के गर्भ में से हो चुका है, अभी उसको खुद जानने का बाकी नहीं है, अनुभव करने का बाकी नहीं है, आत्मा का ही अनुभव हो गया उनको माता के गर्भ में से, मगर उनका ड्यू डेट बाकी है। तो ड्यू डेट का मतलब होता है कि उनको 48 मिनट वो स्पष्ट वेदन को थोड़े समय के लिए विक्षेप आ जाता है, समय के लिए, सेकंड के लिए नहीं, समय के लिए, क्योंकि उसका ड्यू डेट बाकी है। और जब ड्यू डेट आएगी तो उसको 48 मिनट विदाउट विक्षेप हो जाएगा, ट्रांसफर इन केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बाद परिणति नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है फिर। अभी हमने जब ज्ञान लिया था तब कहा था कि हमको 12वीं गुणस्थान में बैठा दिया है वो निश्चय से, तो वो क्या निश्चय के मीनिंग क्या है? निश्चय से हमको निश्चय का मतलब होता है कि आपको मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निश्चय आपको दृढ़ करवा दिया गया है ज्ञानी पुरुष के, ये मतलब है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप निश्चय को भूल नहीं जाओगे, ये तो एक ज्ञानी पुरुष का एक आत्मविश्वास है। और हजारों महात्मा ऐसे थे जो दादा भगवान को प्रत्यक्ष के रूप में मिले थे, ज्ञान लिया था और जिंदगी भर बाद में दूसरी बार कभी नहीं आए, ऐसे हजारों लोग थे। आप समझे? तो इसीलिए ज्ञान मिलने से चमत्कार हो गया, बार में बैठ गया, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। वही तो हो गया आपका। अगर आप यही तो बात है, सब लोग चमत्कार की बातें करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? नहीं वो क्या हो गया, 12वें हम गुणस्थान तक आ गए करके ज्यादा कुछ पुरुषार्थ करने का ये रहा ही नहीं, ऐसा समझने लगे। ये सभी धर्मों के अंदर, संप्रदाय के अंदर कई बातें ऐसी हो जाती है जो बातों को इतना एनलार्ज कर देते और वही बातों से लोग चिपक रहे हैं। वास्तविकता को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। बस हमको तो सहायक संकित हो गया है, हम तो 15 में मोक्ष में चले जाएंगे, अभी तो महाविद्य क्षेत्र में जाके मोक्ष में चले जाएंगे दर्शन करके। ये सेंटेंस ऐसा लुभावना है कि यही से लोग संप्रदाय में जुड़े रहते हैं, यही भ्रांति से। ये कोई सनातन सत्य नहीं है। महावीर ने कभी गारंटी नहीं दिया, सिमंदर स्वामी ने गारंटी नहीं दिया, 24 तीर्थंकर ने कभी गारंटी नहीं दिया मैं तुमको ले जाऊंगा। खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। एनकरेज करने के लिए ज्ञानी बोलता है, मगर लोग एनकरेज को प्रिंसिपल समझते, यही तो गलती है। जब आपने मेरे को फोन किया है कि स्वामी जी आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है और आप मेरे को विधि करना ताकि मेरे को शक्ति मिले, मैं कहूंगा कि मैं प्रार्थना करूंगा और जरूर प्रार्थना करूंगा, और आपको फिर एश्योरेंस देता हूं कि आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चमत्कारिक व्यक्ति हूँ, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और अगर आपका अच्छा ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर आप मेरे को फोन करेंगे, स्वामी जी कि आपकी प्रार्थना से, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि ये कुदरती रचना है। तो ये आपको सपोर्ट करने के लिए एक प्रकृति के साथ का हिसाब यहाँ खत्म हुआ। यहाँ कोई आत्मा की बात, चमत्कार की बात है ही नहीं। और दुनिया ऐसी बातों को पकड़ लेता है। यही तो अज्ञानता है। जब दादा भगवान ने माथे पे हाथ रख दिया, मेरे को नौकरी मिल गई, बस यही तो उसको लोग पुरुषार्थ मानते हैं। तभी तो आपको समझना चाहिए उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसी बातों को छोड़ दो। और इसीलिए मैंने साफ बोल दिया कि मन वचन का है कि हर अवस्था को सिर्फ कुदरती रचना को समझो, इसमें डीप जाने की कोशिश मत करो। कितनी बार कहा मैंने, बताइए आपको। आपके बात सुन के अभी हमको पता चला कि हमको पुरुषार्थ करना है दृष्टि से,
अभी दृष्टि में भी थोड़ा कम ज्यादा होता है, तो एक एक बार डर लगता है कि हमारा ये पुरुषार्थ कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे डर जैसा लगता है। उसका क्या करें? अरे उसमें डरने की क्या जरूरत, इसमें डरने का क्या है? नहीं, पुरुषार्थ उतना नहीं हो रहा है, बहुत कम होता है ऐसे लगता है। देखो कितना हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। आप समझे मैं क्या कहता हूँ? हाँ। हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कितना हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर जितना हो रहा है इससे ज्यादा हम पुरुषार्थ करने का हर समय प्रयास या भावना कर सकते हैं, या शक्ति परमात्मा के पास मांग सकते हैं, बस। हाँ, विजन में सेट जल्दी हो जाए ऐसा हमको भाव रहता है, विजन में जैसे। तो चमत्कार आज इसीलिए मैं इसीलिए बार बार आपको कहता हूं कि कोई भी रिलेटिव सत्य के अंदर डीप में मत जाओ। अगर संयोग मिलना है तो आप सुन के उसको निकाल दो, अंदर रखने की जरूरत नहीं है। फिर आप अंदर रखोगे, फिर वो कंफ्यूजन वहां लेकर आए और यहाँ आप उसको प्रश्न करके निकालोगे फिर, और मेरे को मेहनत करवाओगे फिर। नहीं, तभी भी हमको अलग लगता है, इतना समय कैसे हो गया? गलती वहां से लेकर आए और रिपेयरिंग मेरे को करने का, और विदाउट एनी बेनिफिट। मिस्टेक रिपेयरिंग मेरे को करना है, मिस्टेक वहां से लेके आए रिपेयरिंग मेरे को करने का, यानी मेरे को तो रिपेयरिंग का कारखाना ही बनाना है। और इसीलिए बार बार कहता हूं कि और कोई बातों को सुनने का संजोग मिले तो जरूर सुनो, जाने का संजोग मिले तो जरूर जाओ। मगर एक बात ध्यान में रखो, यहां से मेरे को कुछ भी लाना नहीं है, स्वीकारना नहीं है, विरोध करना नहीं है, सिर्फ समभाव से निपटारा करना है। हाँ। और कुछ नहीं करना है, ना एक्सेप्ट करना है, ना अपोज करना है। समभाव से निपटारा, समझ में आ गया? हाँ। नहीं तो फिर वहां से कचरा उठा के लाओगे, फिर मेरे को करेक्शन करना, कचरा उठा के लाओगे फिर मेरे को करेक्शन करना। और यही मैं कर रहा हूं, मैं कितने समय से देख रहा हूं। प्रश्न बोला वहां से मिला मेरे को, उत्तर यहां से लेना है, मैं क्या करूंगा फिर? तो जब मैं सिंपल विज्ञान समझाता हूं, इसमें क्वेरी है तो बोला उसमें क्वेरी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है आपको? अगर विज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में, उपयोग करने में प्रॉब्लम नहीं है, या तो उसमें प्रश्न है तो आप मेरे को कर सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, आप समझे ना? मगर और लोग क्या कहते हैं वो यहाँ से वहां यहाँ उठा के क्यों लाते हैं? उनको जो कहना था वो आपने सुन लिया, ठीक है। अगर आपको समाधान मिला या ना मिला वो उनका और आपका प्रश्न है, यहाँ तो प्रश्न है नहीं। समझ में आया कि नहीं? फिर वहां से पजल लेके आएगा, फिर यहाँ कहेगा स्वामी जी अभी मेरे को समाधान करो। मगर लाए क्यों यहाँ? मैं ये नहीं कहूंगा आपने सुना क्यों, सुना वो आपका उदय कर्म है, लाए क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार किया, बस वो स्वीकार नहीं था, वो कंफ्यूजन था। ऐसा हो सकता है, स्वीकार किया होता तो प्रश्न नहीं आता। देखो स्वीकार किए बिना कंफ्यूजन नहीं होता है, फुल्ली एक्सेप्ट किया तो कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, मगर स्वीकारते नहीं है तो पजल भी नहीं है। तो फिर मगर जो बात हमने रिसीव कर दिया फिर दिमाग में हो गई, फिर आपको मालूम होगा कि विज्ञान ये कहता है, ये भाई ने ये कहा, फिर पजल हो गया, फिर यहाँ सॉल्यूशन मांगते हैं कि स्वामी जी आप तो ये कहते, वो तो ये कहते, अभी पजल लाए कहाँ से? तो क्या वहां से लाए, क्योंकि आपने स्वीकार किया। अगर सुन के निकाल दिया होता तो नो प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे स्वीकार कर लिया था। अभी सब छोड़ रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जब आपको विज्ञान पूरी तरह समझ में आ चुका है या तो आ रहा है और उनके ऊपर पूरा विश्वास भी है, तो फिर बाकी सब बातें सुनने का संजोग अगर आता भी है उदय कर्म के अधीन तो उनको बाईपास करो। मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं जाओ, नहीं सुनो, नहीं पढ़ो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है।
हाँ ये आपका उदय कर्म है, तो आपको जाना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, कोई किताब पढ़ना भी पड़ेगा, वो आपका उदय कर्म है, उसमें मेरा क्वेश्चन नहीं है। मगर उनमें से स्वीकार क्यों करते हैं? आपको लगता है कि विज्ञान अपूर्ण है इसीलिए स्वीकार करते हैं? नहीं नहीं, हम वो बात तब स्वीकार किया था, अब नहीं है। तो यही उसका नहीं है, लेकिन निश्चय का वर्ड का एक निश्चय और या दृष्टि, उसमें कोई फर्क है ऐसे, इसलिए पूछा। निश्चय और दृष्टि दोनों को रिलेटेड है। जितना निश्चय पक्का है उस प्रकार की आपकी दृष्टि रहेगी, जितना निश्चय पक्का उस प्रकार की आपकी दृष्टि रहेगी। जितना निश्चय आपका सुपरफ्लूअस रहेगा, दृष्टि भी आपकी सुपरफ्लूअस रहेगी। आप समझे? और बार बार मैंने कहा, कोई भी व्यक्ति की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो खास ध्यान रखना, अगर उनकी बातों में रिलेटिव सत्य है तो सनातन सत्य को जोड़ने का प्रयास मत करो, एंड डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। सिंपल बात है। अगर उनकी बात ही रिलेटिव सत्य, जैसे भाई साहब ने अभी सिंपल प्रश्न किया था कि भाई आखिर ये कहता है कि भी उद्दीर्णा हम उपवास से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, ऐसा मैंने सुना। जब मैंने सिंपल दे दिया कि अगर आपको कुदरती रचना को नहीं समझना है तो ये बात सही है, तो यानी सिंपल हो गया। जब कुदरती रचना समझ में आ गया तो ये बात की जरूरत ही नहीं है अपने को। भले उन्होंने कहा और हमने सुना, मगर स्वीकार करने की क्या जरूरत थी, और विरोध करने की भी जरूरत नहीं। भाई ये उनके व्यू पॉइंट से, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट इज राइट, खत्म हो गई बात। और हमारे पास जब सनातन सत्य है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो बात वहां खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। मगर जब रिसीव कर दिया फिर पजल चालू हुआ, फिर उसका सॉल्यूशन चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड? यस यस। तो ये, और इसीलिए मैंने कहा ना, मैं आप सबको साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ, फॉलोअर्स बनाना नहीं चाहता हूँ, और इसीलिए ये विज्ञान के ऊपर इतना वेट दे रहा हूँ। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर या पूरे विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिर्फ कुदरती कानून के ऊपर इतना वेट दे रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति ये संसार में नहीं है। अब आप बोलते हैं साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं सब हमको, तो साइंटिस्ट क्या हम ये जन्म में बन सकते हैं इतना यूज करके ज्ञान? वो तो आपके पुरुषार्थ, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट और वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। मैं बनाना चाहता हूँ मतलब ये नहीं कि आई एम अ मेकर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गाइड यू, टू हेल्प यू, दैट्स इट। मगर बनना तो आपको खुद को ही है, क्योंकि वो आपकी दृष्टि की बात है कि मेरी शक्ति की बात नहीं है। मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, सभी प्रकार का सॉल्यूशन दे सकता हूँ, मगर इंडिविजुअली दृष्टि से पुरुषार्थ तो आपको ही करके आपका विजन साइंटिफिक बनाना है। विजन में साइंटिफिक बनना है, यानी कि हमारा डेवलपमेंट उतना होना चाहिए ना। मैंने फिर भी आपने प्रश्न किया, मैंने क्या कहा? डेवलपमेंट जो लेकर आए हैं उससे भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं विथ इंटरेस्ट एंड वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक विजन, वो भी मैंने बताया है। तो आपने वो रेडियस का भी बताया था कि इतने रेडियस में ही जा सकते हैं। वो रेडियस का मतलब होता है फर्स्ट यूज, बताया मैंने। क्या बताया? हाँ, पहली दृष्टि से आपका डेवलपमेंट के मुताबिक ही आपको समझ में आएगा, मगर वो दृष्टि से आप डेवलप कर सकते हैं। ये साइंस का उपयोग करके आपका डेवलपमेंट, आपका विजन और भी डीप, शार्प और कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी का प्रश्न पेंडिंग है? एक ये जयेश भाई का है, समय भी होने आया। अब जयेश भी पूछ लीजिए। अरे थाकी गया ने समय થઈ ગયો તો ફરી ક્યારે કહો સ્વામીજી? ओके साथ तो પછી આપણે સાજે લઈશું। અરે ક્યારે કોઈ ચિંતા નહીં। જય સચ્ચિદાનંદ। ओके जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। ऐसे मुझ में भी विराजमान है। ऐसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है।
वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपकी समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। और बार बार ऐसी गलतियां ना करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम से भेदभाव निकल जाए, हमसे भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच